क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, तो पहले लिखते हैं हेडिंग, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग पढ़ते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा पहला। और दूसरा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 वाला केस हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, डिफाइन करता है कि नेचर ऑफ रूट कैसे होंगे, रियल होगा कि अनइक्वल होगा कि नो रूट्स होंगे। तो नेचर ऑफ रूट तो डिफिनेशन लिखते हैं, द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 given by what x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a। तो यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं कब, जब हम लोग रूट्स पता करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम 3 केसेस बनते हैं, तो 1 by 1 केसेस जो हैं रीड करेंगे और पढ़ेंगे। वी विल स्टडी 1 by 1 3 cases. The first case is if b square minus 4ac greater than 0, we get distinct two distinct real रूट। क्या मिलेगा, 2 रियल रूट मिलेगा। जब दोनों रूट क्या होंगे, अलग अलग। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो दोनों हमको रूट जो मिलेगा क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान लो नहीं, जैसे हम बताते हैं कौन सा रूट होगा। पहला रूट ये होगा माइनस बी प्लस माइनस बी और माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये पहला रूट ये हो जाएगा। अगला रूट क्या होगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, यानी कि ये अलग है ये अलग है, यानी कि दोनों रूट अलग अलग। अब देखो दूसरा केस जो है, दूसरा केस ये है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, तब हमको रूट्स कैसे मिलेंगे। तो देन we get two equal real रूट। यानी कि रूट कौन सा होगा, माइनस पहला माइनस बी बाई 2a, अगला माइनस बी बाई 2a। यानी कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमको ये दो रूट मिलेंगे। तीसरा केस क्या है, द थर्ड केस if b square minus 4ac less than 0, then we get no real number mean no real number मतलब no roots, have no roots। बात समझ में आई क्या, यानी कि 3 केसेस होते हैं, पहला दूसरा तीसरा। हम जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ रूट क्या है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने अब तक बी स्क्वायर माइनस 4ac का डिस्कशन किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो ये क्या है, तो डी है, क्या है, डी है। और डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। बात समझ में आई क्या? तो ये होता है नेचर ऑफ रूट। समझ में आया तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब थोड़ा सा एक इसी समराइज कर, क्या करते हैं, समराइज करते हैं। देखो मिटा गया। जैसे मान लो टू 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 डिस्टिंक्ट रियल रूट इफ इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। अब अगला देखो, टू टू रियल रूट इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। अब देखो, नो नो रियल रूट रूट इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। बात समझ में आई क्या? ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, ये तीन केसेस होते हैं नेचर ऑफ रूट के। इन्हीं तीन केसेस से हम बताते हैं कि रूट का नेचर कैसा है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि रूट पता करने के बाद उसका नेचर कैसा है। बात समझ में आई? जैसे कहेगा, ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन गिवन quadratic 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 इक्वेशन। जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। फाइंड फाइंड ऐसे दे देगा, कहेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कोई यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे किसी फॉर्मूले के देगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बताइए और इसके रूट का नेचर बताइए। तो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट विल बी द nature of the nature of root nature of root. Thank you so much.